जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक सवाल ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है, देखिए इसका संधि विच्छेद करते हैं, प्रति प्लस शत, ठीक है। ये हो जाता है संधि विच्छेद। देखिए दोस्तों, प्रति प्लस शत, ठीक है। अब देखिए, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। शत का मतलब होता है 100, यानी प्रत्येक 100 पर आपको निकालना पड़ता है प्रतिशत, ठीक है। चलिए कैसे निकालते हैं ये आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने प्रश्न लिखा, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए कि 20 का 5%, ठीक है, कितना होगा। ये क्वेश्चन है हमारा कि 20 का 5% कितना होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए लिखेंगे यहाँ पर हल। देखिए 20 के लिए इस प्रकार से लिख लेंगे 20, ठीक है। अब इस का की जगह पर हम गुणा का निशान लगा देंगे, ठीक है। फिर ये 5 को उतार लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब ये परसेंटेज का निशान हम हटाएंगे तो बटे में लिखेंगे 100, ठीक है। इस प्रकार से 100 लिखेंगे। देखिए जब प्रतिशत का निशान हटेगा तो बटे में 100 लगेगा। इस प्रकार से आपको निकालना होता है, ठीक है। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, अब 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। तो नीचे 1 बच गया और ऊपर 1, तो 1 गुणा 1 बराबर 1। तो 20 का 5% कितना हो गया, 1 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। चलिए एक सवाल और लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए दूसरा सवाल लेते हैं दोस्तों। देखिए दूसरा सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 50 का 20%, क्वेश्चन मार्क, यानी 50 का 20% निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। इस प्रकार से अच्छे से सॉल्व करना है, हल लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए बराबर का निशान लगाएंगे इस प्रकार से, 50 को 50 लिख देंगे ऐसे, और ये का के स्थान पर हमको गुणा का निशान लगाना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में 20 लिखेंगे, एंड ये प्रतिशत का निशान हम जब हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए नीचे तो बन रह गया, तो ऊपर क्या है 5 गुणे 2, तो 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, ठीक है 10। तो ये हमारा आ गया 50 का 20%, यानी 50 का 20% कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो एक सवाल और लेते हैं दोस्तों जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 में मान लेते हैं यहाँ पे 100 का 30% निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क हो गया ये, ठीक है। देखिए 100 का 30% कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए बराबर का निशान लगाएंगे, पहले लिखेंगे हल लिखेंगे, ठीक है। बराबर का निशान लगाएंगे इस प्रकार से। अब देखिए 100 लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने 100, ठीक है। गुणा का निशान लगाएंगे, इस का की जगह पर क्या लगाएंगे, गुणा का निशान। 30 लिखेंगे इस प्रकार से, प्रतिशत का निशान हटाएंगे, बटे में लगाएंगे 100। जब भी प्रतिशत का निशान हटेगा बटे में 100 लगेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ठीक है, और ये वाला भी एक जीरो काट देते हैं इस जीरो से, ठीक है दोस्तों। कितना बच गया, देखिए 10 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर 3 है, तो 10 तियां 30 हो गया ना। तो 100 का 30% कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से निकालना होता है दोस्तों आपको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आपको समझाने के लिए और सवाल लेते हैं जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो जाए कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं एक सवाल और यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये। हमने 3 सवाल अभी तक कर लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 है ये। 60 का 10% कितना होगा, ठीक है। 10% कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। सॉरी आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, तो चलिए एक बार अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 60 का 10% कितना होगा, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, एंड यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 60 है तो 60 को इस प्रकार से लिख लेंगे। इस का की जगह पर हम क्या लगाते हैं, गुणा का निशान लगाते हैं। आई होप आपको अब तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये चौथा सवाल है।
ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दीजिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, जिससे कि हमको पता चले कि किस किस को सवाल समझ में आया है, किसको सवाल समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो अब ये देखिए 10 को लिखेंगे 10, ये लिख दिया 10, ठीक है। ये परसेंटेज का निशान हटाएंगे तो क्या लिखते हैं, बटे में लिखते हैं 100, ठीक है। जब भी ये प्रतिशत का निशान हटेगा तो बटे में 100 आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, फिर एक जीरो से ये वाला काट देंगे, ठीक है। कितना हो गया अब ये 6 एकम 6। तो हमारा ये 60 का 10% कितना है, 6 है, ठीक है। चलिए और सवाल लेते हैं दोस्तों, आपको आज अच्छे से प्रतिशत निकालना आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, 40 का 5%, ठीक है। तो दोस्तों 40 का 5% कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। इसके बाद में देखिए बराबर का निशान लगाएंगे, 40 को इस प्रकार से लिखेंगे 40, इस का के जगह पर लगाएंगे गुणा का निशान, 5 है तो 5 लिख देंगे, और प्रतिशत का निशान हटाएंगे, बटे में लगाएंगे 100, ठीक है। कितना लगाएंगे 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, तो 2 हो गए, एक ये है तो ये से गुणा करेगा, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। 40 का 5% कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रतिशत बहुत अच्छे से निकालना आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, इसलिए मैं इतने सवाल करा रहा हूँ, ताकि जितने ज़्यादा आप सवाल करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप पूरा वीडियो देखा करें, ठीक है। तो चलिए आगे सवाल का हल करते हैं दोस्तों। देखिए हमारा छठा सवाल है दोस्तों, 70 का 10% कितना होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए 70 का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, बराबर का निशान लगाएंगे, 70 को ये लिख देंगे 70, ठीक है। एक का की जगह पर हम क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। 10 के लिए इस प्रकार से लिख देंगे 10, प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटे में कितना लगाएंगे, 100 लगाएंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे, नीचे 1 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 की गुणा हो जाएगी इस 1 से, तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7। यहाँ पर लिख लेते हैं अच्छे से, 7 गुणे 1 बराबर कितना हो गया, 7 एकम 7। तो ये 7 हमारा क्या है, 70 का 10% है। तो 70 का 10% कितना है दोस्तों, 7 है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए एक सवाल और लेते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से अब क्लियर हो जाएगा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपको प्रतिशत निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारा, 90 का 5% कितना होगा, 5% निकालना है आपको। ये इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है कि 90 का 5% कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, इस प्रकार से हल लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे, 90 को इस प्रकार से 90 लिख लेंगे। इस का की जगह पर हम क्या करते हैं, गुणा का निशान लगाते हैं। फिर 5 को इस प्रकार से लिख लेते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 लगाना होगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर लिखेंगे कितना हो गया, ये 9 हो गया ये, ठीक है। बटे कितना है ये 2, ठीक है। तो अब इसको काटेंगे, देखिए 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, कितना बचा, 1 बचा, तो पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2 पंजे 10, ठीक है। तो हमारा आ गया ये 4.5, ठीक है, 4.5 आ गया। तो हमारा ये 90 का 5% कितना होगा, 4.5 होगा, कितना होगा, 4.5, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये सभी सवाल समझ में आ गए होंगे, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज बनाते रहता हूँ, मैथमेटिक्स की भी, साइंस की भी, ठीक है।
और इंग्लिश भी यहाँ पे पढ़ाता हूँ मैं, तो बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसलिए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।